हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम या प्रोनाउन। सर्वनाम यानी नाम की जगह। हम नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो नाम के स्थान पे नाम अर्थात संज्ञा शब्द, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी फल फूल जानवर का नाम, नदी पहाड़ पर्वत, सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम संज्ञा के स्थान पे किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कई वाक्य दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। मैं ऋषभ हूँ। मैं ऋषभ हूँ, यहाँ मैं जो है वो सर्वनाम है। तुम अनुजा हो, यहाँ तुम शब्द ये सर्वनाम है, नाम की जगह यूज़ हुआ है तुम। तीसरा है यह मेरी पुस्तक है, यहाँ इस लड़की ने अपने नाम की जगह मेरी इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ये मेरी जो ये सर्कल में शब्द बना है वो सर्वनाम है। आगे देखिए, हम खेल रहे हैं, यहाँ दो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ दोनों बच्चों के नाम की जगह यहाँ शब्द का प्रयोग किया है गया है हम, और यहाँ हम शब्द सर्वनाम है। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, इस लड़के के नाम की जगह शब्द प्रयोग किया गया है वह, तो वह शब्द ये सर्वनाम है। उसके बाद यह टोपी किसकी है, नाम की जगह शब्द प्रयोग किया गया है किसकी, तो ये किसकी शब्द जो हो गया वो सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण दिए हैं वाक्य के। उपरोक्त रंगीन शब्द नाम शब्दों की जगह प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह सर्वनाम है। यानी जितना भी आपको मैंने बताया कि जो भी रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब नाम की जगह प्रयोग हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अभी आपको मैंने सर्वनाम का डेफिनेशन भी बताया कि नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। और उसी आधार पर परिभाषा देखिए, यहाँ परिभाषा लिखा है, इसको आपको अपनी लर्न करना है और इसको ही आपको परिभाषा के रूप में लिखना भी है। परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा अर्थात नाम के बदले में प्रयुक्त होते हैं यानी प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो नाम के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले, संज्ञा यानी संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को भी कहते हैं, वस्तु के नाम को भी कहते हैं, प्राणी के नाम को भी कहते हैं, भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके बदले, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो यह है सर्वनाम की डेफिनेशन, आपको ये लर्न करनी होगी। आगे देखिए, ये सर्वनाम की परिभाषा है और ये कुछ उदाहरण है। जैसे आप दिनचर्या में जब अपने बातचीत करते हैं, आपस में अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आप अपने दोस्तों का नाम बार बार नहीं लेते हो, आप उनके लिए तुम कहाँ गए थे, तुम कब तक आओगे घर, या तुम कब आ रहे हो, तुमने कल क्या पढ़ा था, इस तरह से तुम इस शब्द का प्रयोग करके बातचीत करते हो। तो नाम की जगह तुम बार बार आप लोग तुम शब्द का प्रयोग करते हो, तो तुम शब्द ये सर्वनाम हो गया। इसी तरह आप अपनी मम्मी पापा का नाम न लेके आप मम्मी पापा के बाद क्या वर्ड यूज़ करते हो कि आप मुझे ले चलेंगे कि नहीं, आपको मुझे ले जाना ही होगा, तो जो आप शब्द यूज़ करते हो वो भी एक सर्वनाम ही हो गया। तो इस तरह से आप दैनिक बातचीत में भी, अपनी भाषा में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निरंतर करते रहते हैं, बस आपको उस शब्दों का ध्यान नहीं रहता, या उन शब्दों को आप ये नहीं जानते कि इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम भी कहते हैं। आगे देखिए, ये सर्वनाम हो गया। एक बार से फिर से मैं सर्वनाम की परिभाषा आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको सर्वनाम की परिभाषा और संज्ञा की परिभाषा दोनों याद होनी चाहिए। पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा हो गया। अब ये संज्ञा की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई। अब सर्वनाम की परिभाषा देखिए।
अब सर्वनाम की परिभाषा देखिए। वे शब्द जो संज्ञा अर्थात नाम के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या इसे ये भी कहते हैं कि नाम के बदले या नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो हमने सर्वनाम चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब इसका पुस्तक अभ्यास देखते हैं। अब अभ्यास कार्य देखिए इसका। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसमें हम परिभाषा लिखेंगे। तो जो आपको अभी मैंने परिभाषा पढ़ के बताई वही परिभाषा ठीक हम यहाँ लिखेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं यानी प्रयोग होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। यहाँ खाली जगह है, यहाँ आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया है, इसकी हेल्प से आपको सर्वनाम भरना है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। खाली जगह भाई पुस्तक पढ़ता है, तो सही सर्वनाम होगा मेरा। मेरा शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। मेरा जो सर्वनाम शब्द है यहाँ लिखने के बाद वाक्य बनेगा मेरा भाई पुस्तक पढ़ता है। दूसरा देखिए खाली जगह बीमार हो, इसमें सही सर्वनाम होगा तुम सर्वनाम को हम यहाँ लिख देंगे, तो वाक्य बन जाएगा तुम बीमार हो। उसके बाद देखिए खाली जगह एक गाय है, तो यह सर्वनाम ये सही है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद वाक्य बनेगा यह एक गाय है। उसके बाद देखिए खाली जगह आम खा रहा हूँ, ये सर्वनाम फिल करेंगे। मैं सर्वनाम को यहाँ लिख देंगे, तो वाक्य बन जाएगा मैं आम खा रहा हूँ। देखिए खाली जगह मौसी जी अच्छी हैं। अब यहाँ एक ही सर्वनाम बचा है मेरी सर्वनाम को हम यहाँ लिख देंगे, तो वाक्य बन जाएगा मेरी मौसी जी अच्छी हैं। तो इस तरह से ये सर्वनाम भर के ये प्रश्न पूर्ण कर लेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, संज्ञा के स्थान पे उचित सर्वनाम लिखिए। यहाँ संज्ञा है, उसके स्थान पे हमें उचित सर्वनाम लिखना है। तो पहला देखिए शेर एक जानवर है। अब शेर जो ये है ये संज्ञा है। अब इसके स्थान पे दूसरी लाइन में हमें सर्वनाम लिखना है। 2 विकल्प है, वह और वे, तो सही विकल्प है वह शब्द को यहाँ लिखेंगे। जो वह सर्वनाम है उसको लिखने के बाद शेर एक जानवर है, वह दहाड़ता है। प्रश्न संख्या ख, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ बच्चे ये जो है वो संज्ञा शब्द है, यहाँ बच्चे ये शब्द संज्ञा शब्द है, उसकी जगह हमें सही सर्वनाम लिखना है। विकल्प में है वह वे, बच्चे ये बहुवचन है, तो हम सही सर्वनाम वे यहाँ लिख देंगे। तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वे मैदान में हैं, वाक्य बन जाएगा वे मैदान में हैं। प्रश्न संख्या ग, खाली जगह मेरी साइकिल है, ये सर्वनाम है। यहाँ हमें साइकिल ये जो है वो संज्ञा शब्द है। अब यहाँ हमें सही सर्वनाम लिखना है। तो यहाँ 2 विकल्प है, यह और वे, तो यह जो ये शब्द है ये सही सर्वनाम है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो वाक्य बन जाएगा यह मेरी साइकिल है। खाली जगह नाम क्या है। 2 विकल्प मेरा तुम्हारा, तो सही सर्वनाम शब्द है तुम्हारा सर्वनाम को हम यहाँ लिखेंगे। तो वाक्य बन जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, सर्वनाम के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सर्वनाम शब्द है उसके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है 1 बाय 1 लगाते हैं। वह, फिर इधर हम यह पे टिक लगा लेंगे,
मेरा शब्द पे टिक लगा लेंगे क्योंकि ये सर्वनाम है। जिसने, इस पे टिक लगा लेंगे। आपकी, इस पे टिक लगा लेंगे। सब, ये भी सर्वनाम है। हम, ये भी सर्वनाम है। तुम्हारा, ये भी सर्वनाम है। तो जितने सर्वनाम है उस पर मैंने टिक लगा लिया है। फिर से हम रिपीट करते हैं। वह, ये सर्वनाम है। यह, ये भी सर्वनाम है। मेरा, ये भी सर्वनाम है। जिसने, ये भी सर्वनाम है। आपकी, ये भी सर्वनाम है। सब, ये भी सर्वनाम है। हम, ये भी सर्वनाम शब्द है। और तुम्हारा, ये भी सर्वनाम शब्द है। तो सही सर्वनाम पे हमने टिक लगा लिया है, बाकी को छोड़ देना है वैसे ही। आगे देखिए, पुस्तक अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हम नोटबुक कार्य की तरफ आ रहे हैं। नोटबुक कार्य में पहले हम लिखेंगे पाठ 7, जैसे मैंने लिखा है पाठ 7, नीचे लिखेंगे सर्वनाम। इस तरह से आप भी अपने नोटबुक में लिखेंगे पाठ 7 सर्वनाम। पहला यहाँ प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रश्न संख्या क। प्रश्न संख्या क, सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या क है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुस्तक में मैंने आपको लिखवाया था कि नाम, जो शब्द नाम अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ देखिए सेम है, मतलब वही है, बस भाषा थोड़ी सी अलग है। नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपको आसान करने में आसान है आपको याद करने के लिए, इसलिए ये भी याद रखिए कि नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ख। प्रश्न संख्या ख में पास की वस्तु या प्राणी के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वस्तु पास हो या प्राणी पास हो तो उसके लिए हम किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उत्तर देखिए, पास की वस्तु या प्राणी के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वनाम यानी ये है, इसका प्रयोग किया जाता है पास की वस्तु और प्राणी के लिए। क्वेश्चन नंबर ग, दूर की वस्तु या प्राणी के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वस्तु दूर हो या प्राणी दूर हो तो उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तु और प्राणी के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पास की वस्तु के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु या प्राणी के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न उत्तर हो गया। आगे देखिए, उसके बाद रचनात्मक कार्य है। यहाँ रचनात्मक गतिविधि कार्य है। इसके अंतर्गत है सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन के रूप के 4 उदाहरण लिखिए। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होता है। अगर सर्वनाम, जहाँ हमें ज़रूरत सर्वनाम के एक वचन के रूप की ज़रूरत होती है वहाँ हम एक वचन के रूप का प्रयोग करते हैं। जहाँ सर्वनाम के बहुवचन के रूप का प्रयोग करना होता है वहाँ सर्वनाम के बहुवचन के रूप का प्रयोग होता है। तो ये हमारा एक्टिविटी है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा समझना है और जानना है। ये देखिए, पहले हम इधर लिखेंगे हेडिंग सर्वनाम। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ एक वचन, दूसरी तरफ बहुवचन, यानी सर्वनाम के एक वचन और सर्वनाम के बहुवचन। तो एक वचन में मैं लिखेंगे, बहुवचन में हम, एक वचन में वह, बहुवचन में वे, एक वचन में यह, बहुवचन में ए, एक वचन में मेरा, बहुवचन में हमारा। मैं, हम, वह, वे, यह, ए, ये है मेरा, हमारा। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन हो गया। तो जब हम एक वचन यानी संख्या में एक हो तो वहाँ मैं का प्रयोग करते हैं। अगर संख्या में हम एक से ज़्यादा होंगे वहाँ बहुवचन में हम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सारा एक वचन और बहुवचन का प्रयोग सर्वनाम का होता है। आगे देखिए, इस तरह से जिस तरह से इसको डेकोरेशन किया गया है उस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में डेकोरेशन कर लेंगे, फ्लावर बना लेंगे। तो इस तरह से रचनात्मक गतिविधि भी पूर्ण हो गई है। तो ये हमने पाठ भी पढ़ लिया सर्वनाम का, पुस्तक अभ्यास भी कर लिया, नोटबुक कार्य भी समझ लिया, देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।